मूवी के शुरुआत में एलिस और उसकी रूममेट रेबेका को दिखाया जाता है। दरअसल एलिस फिल्मों में राइटर का काम करती है और एलिस अपनी स्टोरी लिखने के लिए शहर से दूर किसी सुनसान इलाके में मौजूद एक घर में जाना चाहती है, जहां एलिस अपनी स्टोरी पर फोकस कर सके और जल्दी ही स्टोरी को कंप्लीट कर सके। लेकिन रेबेका एलिस के इस फैसले से खुश नहीं होती, जिसके बाद भी दोनों उस घर के लिए निकल जाते हैं। दरअसल ये घर एलिस के प्रोड्यूसर ने हाल ही में खरीदा होता है, जो कि काफी बड़ा और साथ ही डरावना भी होता है। शाम होते ही रेबेका अपने घर के लिए निकल जाती है और एलिस इस घर में अकेले ही बचती है। जहां रात में एलिस बाथरूम में अपनी चीजों को रख रही होती है और जैसे ही एलिस बाथरूम से निकलकर लाइट्स को ऑफ करती है, पास के ही मिरर में किसी डरावनी सी औरत का चेहरा दिखाई पड़ता है। जिसके बाद एलिस अपनी स्टोरी पे काम करने लगती है। तभी किसी का कॉल आता है, लेकिन एलिस के कॉल उठाने पर सामने से किसी का जवाब नहीं आता। तभी दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन एलिस इस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और सोने चली जाती है। सुबह होते ही एलिस अपनी स्टोरी पर काम करना शुरू कर देती है। तभी रेबेका का कॉल आता है, जो बताती है कि एलिस का हस्बैंड बेन जेल से बाहर आ गया है और एलिस को ही ढूंढ रहा है, जिससे एलिस काफी डर जाती है। जिस पर रेबेका कहती है कि बेन को नहीं पता कि एलिस कहाँ पर है। इतने में एलिस फोन काट देती है और रात का वक्त हो जाता है, जहाँ एलिस काम करते हुए ही सो जाती है। तभी अचानक से दरवाजे के पास से कोई भाग कर निकलता है, जिससे एलिस जाग जाती है और बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनती है, जिसे देखने के लिए एलिस बाहर आती है, जहां किसी के पानी में भीगे पैरों के निशान होते हैं। और एलिस इस निशान का पीछा करते हुए सीढ़ियों वाले दरवाजे तक पहुंचती है और सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे में आ जाती है, जहां किसी का सूटकेस पड़ा होता है, जिसमें किसी लड़की का सामान और उसके कपड़े पड़े होते हैं। तभी पीछे से एक किताब जैसा बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिसमें बहुत सारे कैसेट्स होते हैं, जिसे एलिस अपने साथ ले जाकर अपने लैपटॉप में उन कैसेट्स को प्ले करती है, जिसमें लूसी नाम की औरत और उसका हस्बैंड डेविड होता है। जिसके बाद एलिस सोने चली जाती है और आधी रात में बाथरूम से आ रही किसी आवाज से एलिस जाग जाती है, जिसे देखने के लिए एलिस बाथरूम में जाती है, जहां बाथटब का नल चालू होता है और पानी भर के बह रहा होता है। जिस पर एलिस नल को बंद कर देती है। तभी एलिस के काम करने की जगह से टाइपिंग की आवाज आती है, जहां जाने पे एलिस पाती है कि एलिस का लैपटॉप चालू है और उस पे किसी ने बार बार टाइप किया होता है कि वो मुझे जाने नहीं देगा। तभी एलिस सुनती है कि पास के कमरे में कोई पियानो बजा रहा है, जिसे चेक करने के लिए एलिस उस कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी अचानक से कोई साया एलिस के पीछे से गुजरता है, जिससे एलिस डर जाती है और रेबेका को कॉल करके बताती है कि शायद ये घर भूतिया है। जिस पर रेबेका कहती है कि काम की प्रेशर की वजह से एलिस को ऐसा लग रहा होगा और एलिस को अपनी दवाइयाँ लेने को कहती है, जिसे सुनकर एलिस फोन काट देती है और अपनी दवाइयाँ लेकर सो जाती है। सुबह होते ही एलिस लूसी के आगे की वीडियोस देखने लगती है, जिसमें लूसी डेविड को बताती है कि लूसी प्रेग्नेंट है। जिस पर डेविड लूसी पर शक करने लगता है कि ये बच्चा डेविड का नहीं बल्कि किसी और का है, लेकिन लूसी किसी तरह डेविड को समझा लेती है। इसी बीच इधर रात हो जाती है, जहां एलिस इस घर को एक्सप्लोर करने लगती है, जिससे एलिस लूसी के बारे में और जान सके। तभी आगे की वीडियोस अपने आप ही चलने लगती है, जिसमें एलिस देखती है कि लूसी फोन पर किसी से बात कर रही होती है और डेविड के पास आते ही फोन काट देती है, जिससे डेविड गुस्सा हो जाता है और लूसी से पूछता है कि वो किससे बात कर रही थी। जिस पर लूसी बताती है कि वो बस डेविड की माँ थी, लेकिन डेविड इस बात पर भरोसा नहीं करता और फोन के लास्ट नंबर पे कॉल करता है, जिसपे सच में डेविड की माँ होती है। आगे एलिस देखती है कि डेविड लूसी की सोते हुए वीडियो बना रहा होता है और कहता है कि वो सोते हुए किसी परी की तरह लगती है। तभी किसी का फोन आता है और एलिस फोन उठाती है, जहाँ कोई औरत फोन पर रो रही होती है। जिस पर एलिस फोन काट कर सोने चली जाती है, जहाँ रात में पियानो की आवाज से फिर से एलिस की नींद खुल जाती है और दोबारा से एलिस उस कमरे में जाती है, जहाँ एलिस किसी औरत को पियानो प्ले करते हुए देखती है, जो एलिस के आते ही रुक जाती है और अचानक से एलिस के पास आकर कहती है कि मैंने कितनी बार मना किया कि मेरी वीडियो मत बनाओ। इतने में ही सीन चेंज होता है और एलिस अपने आप को अपने बेड पे पाती है और सुबह का वक्त होता है। जिसके बाद एलिस लूसी के आगे की वीडियोस चेक करने लगती है, जिसमें लूसी कहती है कि वो कुछ वक्त के लिए डेविड से ब्रेक चाहती है, क्योंकि डेविड उस पर बहुत ज्यादा ही शक करने लगा है। जिस पर डेविड लूसी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी डेविड की बात नहीं मानती। तभी डेविड गुस्से में दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि उसे पता है कि लूसी किसी और आदमी के साथ भी रिश्ते में है और यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। जिस पर एलिस आगे के कैसेट को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कैसेट का बॉक्स खाली पड़ा होता है। जिसके बाद एलिस ऊपर के कमरे से वो बैग लेकर आती है, जो कि लूसी का होता है और एलिस उस बैग में से लूसी के कपड़े पहन लेती है और मिरर के पास बैठकर लूसी की आत्मा से आगे की कहानी पूछती है। तभी मिरर में लूसी का चेहरा दिखाई पड़ता है, जो लूसी को एक झलक दिखाती है, जिसमें एक
कुर्सी अपने आप ही गिर जाती है और उसी के पास डेविड का कैमरा पड़ा होता है। तभी रेबेका का कॉल आता है और यही दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि बेन भी एलिस पर शक करता था कि एलिस के पेट में किसी और का बच्चा है और बेन ने एलिस को बाथटब में डुबाकर मारने की कोशिश भी की थी, जिसमें एलिस का बच्चा नहीं बच पाया। जिसके बाद एलिस लूसी के दिखाए उस कुर्सी वाले कमरे में जाती है और कुर्सी पे चढ़ के इधर उधर देखने लगती है, जहाँ पास में ही डेविड का कैमरा पड़ा होता है और इसी में वो आखिरी कैसेट भी लगा होता है, जिसे निकालकर एलिस अपने लैपटॉप में प्ले करती है और देखती है कि डेविड ने लूसी को कुर्सी से बांधा है और लूसी को जबरदस्ती ये बोलने को कह रहा है कि उसके पेट में किसी और का बच्चा है, जिस पर लूसी परेशान होकर हाँ कह देती है, जिससे डेविड गुस्सा हो जाता है और लूसी को जबरदस्ती बाथटब में डुबाकर मार देता है और घर के बाहर पास में ही लूसी को दफना देता है और घर आकर कैमरा पास रख के खुद को भी रस्सी से लटका लेता है। जिसके बाद एलिस लूसी के कब्र पे जाती है। तभी बेन का कॉल आ जाता है जो एलिस से अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा होता है। तभी घर में किसी की परछाई दिखाई पड़ती है और एलिस फोन काट के घर में आती है, जहाँ एलिस देखती है कि वीडियो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जिसमें डेविड के वैसा करते ही डेविड की माँ वहाँ आकर डेविड को बचा लेती है। तभी एलिस को पीछे से कोई आवाज देता है और ये कोई और नहीं बल्कि डेविड ही होता है, जिसे देखकर एलिस काफी ज्यादा डर जाती है और भागकर रेबेका को कॉल करती है। तभी डेविड यहाँ आ जाता है और एलिस को भी ले जाकर उसी बाथटब में डुबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ लूसी की आत्मा आ जाती है, जिससे डेविड डरकर भागने लगता है और नीचे गिरकर मर जाता है और लूसी बाथटब में से पानी को बहाकर एलिस को बचा लेती है। थोड़ी देर बाद यहाँ रेबेका भी आ जाती है, जो एलिस को बाथटब से निकालकर बेडरूम में ले जाती है। जिसके बाद रेबेका एलिस की लिखी कहानी को पढ़ती है, जिसमें डेविड और लूसी की ही कहानी लिखी होती है और यही नहीं, उसमें ये भी लिखा होता है कि डेविड ने एलिस को मारने की कोशिश की, फिर लूसी की आत्मा ने आकर एलिस को बचाया और डेविड नीचे गिरकर मर गया। जिस पर रेबेका नीचे जाती है, जहाँ एलिस का कैमरा पड़ा होता है और रेबेका एलिस के रिकॉर्डिंग्स को चेक करने लगती है, जिसमें रेबेका सो रही होती है और एलिस डेविड की तरह ही रेबेका का वीडियो बना रही होती है और कहती है कि रेबेका सोते हुए किसी परी की तरह लगती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या ये घर सच में भूतिया था या फिर ये सब बस एलिस के दिमाग का एक भ्रम था? तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।